हेलो गाइस, वेलकम बैक क्विक लर्न विथ आर के। तो फ्रेंड, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है और यह मैं बिल्डिंग मटेरियल्स का चैप्टर लाइम लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं 20 क्वेश्चन को पूरे डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताऊँगा, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए। और आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। तो मैं बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए निस्तापन अभिक्रिया से हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी आपको चूना होता है, चूना जो होता है मुक्त अवस्था में वातावरण में नहीं मिलता है, वो किसी न किसी अशुद्धियों के रूप में होता है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। और जब फ्री स्टेट में नहीं होगा तो उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी, और अशुद्धियों के रूप में क्ले होता है, और जिनको क्ले से ही हटा के हम शुद्ध चूने को प्राप्त करते हैं, तो शुद्ध चूना कहलाता है। आगे की प्रोसेस में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है निस्तापन। तो निस्तापन को समझने के लिए आप समझिए कि निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है, जिसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में बता दूं कि इसमें चूने को लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाकर उसमें उपस्थित नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर CaO प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाती है। याद रखिएगा, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें नमी को बाहर निकालना है, और यही प्रक्रिया से जो हम चूना प्राप्त करते हैं यही कहलाता है क्या, निस्तापन, कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहलाता है। और अलग अलग प्रकार के पत्थरों से हम अलग अलग प्रकार के चूने का मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बता दूं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम के पत्थरों से प्राप्त किया जाता है। इसको निस्तापन करके 900 डिग्री सेल्सियस पर जलाएंगे। जलाने के बाद हमें जो चूना प्राप्त होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। और इसका उपयोग तो जानते ही हैं, POP करवाने में, फिर से जो हड्डियाँ टूट जाती है उनको प्लास्टरिंग करवाने में POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं आपको बता दूं कि चूना जो होता है वातावरण में, चूना किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होता है, बल्कि चूने के पत्थर के रूप में उपस्थित होते हैं, क्योंकि चूने के पत्थर में कुछ अशुद्धियाँ भी रहती हैं। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित लाइम स्टोन को जलाकर चूना प्राप्त किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे लाइम स्टोन हैं जिनको जलाने से किस प्रकार के चूने मिलते हैं। पहला है प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन से प्योर लाइम, चॉक से प्योर लाइम, सेल से, जो समुद्री सेल होते हैं उनसे भी प्योर लाइम मिलता है, और जो डोलोमाइट पत्थर होते हैं उनसे मैग्नीशिया लाइम मिलता है, और जो कंकड़ होता है कंकड़ से हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लाइम कंकड़ से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित से कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध चूना होता है, शुद्ध चूने को अलग अलग नामों से जाना जाता है। शुद्ध चूने को जो फैट लाइम बोला जाता है, शुद्ध चूने को क्विक लाइम भी बोलते हैं, शुद्ध चूने को हम प्योर लाइम भी बोलते हैं, प्योर लाइम, और शुद्ध चूने को रिच लाइम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रिच लाइम, फिर से इसको फैट लाइम, फिर इसको वाइट लाइम भी कहा जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में मैं शुद्ध चूने के बारे में बताऊं कि जो शुद्ध चूना होता है उसमें चूने की मात्रा 95 से 97% होती है, और शेष 5 से 3% अशुद्धियाँ होती हैं। और यह अशुद्धि क्ले के रूप में होती है। किसके फॉर्म में, क्ले के रूप में, याद रखिएगा। तो इसमें शुद्ध चूने में अशुद्धता कितना % हो जाएगा, 5 से 3%। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से निकलने वाला एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो प्योर लाइम जो फैट लाइम के कहते हैं, फैट लाइम इसका नाम क्यों है, तो जैसे ही हम
इस चूने में चूने की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए इसको जैसे ही पानी हम डालते हैं तो इसमें कैल्सिनेशन की प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाती है। और जैसे ही इसमें पानी डालते हैं तो इसका आयतन में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने? 2 से 3 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए इसको फैट लाइम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, और इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना क्या कहलाता है? तो मैं बता दूं, भट्ठा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना कहलाता है आपका लंप लाइम। क्या? लंप लाइम। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, निस्तापन की प्रोसेस से हम पत्थरों को जलाएंगे, जलाने के बाद से उसमें से जो हमारा शुद्ध पदार्थ में निकलेगा वो हमारा चूना कहलाता है। तो फ्रेंड, जैसे ही हमारा कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है, तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बाद सबसे पहले जो चूना प्राप्त होता है उसको क्विक लाइम कहते हैं। क्या? क्विक लाइम। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और इसका फार्मूला होता है CaO। चूना का फार्मूला होता है CaO, जिसे अनस्लैग्ड लाइम या अनबुझा चूना भी कहते हैं। उसके बाद से जो कैल्सिनेशन के बाद जो ढेलों के रूप में चूना होता है, किसमें? ढेलों के फॉर्म में, ढेले के फॉर्म में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लंप लाइम। ठीक है। और जो उसके बाद से यदि हम उस पर पानी छिड़क देते हैं, तो पानी छिड़कने के बाद हमें जो पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है लाइम, उसे हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बाद जो सबसे पहले हमको मिलेगा वो क्विक लाइम, और जो ढेलों के रूप में मिलेगा वो लंप लाइम। और तीसरा हमने बताया कि उस पर पानी छिड़क देंगे तो उससे के बाद जो हमें लाइम मिलेगा वो हाइड्रेटेड लाइम कहलाएगा। तो इसमें कह रहा है भट्ठा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना क्या कहलाएगा? लंप लाइम कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के भीतर किसी संरचना के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के अंदर किसी संरचना के निर्माण में मैं बता दूं, हाइड्रोलिक लाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम होता है जिसमें अशुद्धियाँ लगभग 30% के आसपास होती हैं, और यह अशुद्धियाँ क्ले के फॉर्म में होती हैं, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, इत्यादि चीज़ इसमें मिली होती हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। और क्ले के कारण ही जो क्ले मटेरियल है, इसी क्ले के कारण इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। जो बंधन का गुण विकसित होता है इसी क्ले के माध्यम से होती है। यानी कि किसी चूने में यदि क्ले की मात्रा ज़्यादा होगा तो वो चूना जल्दी से स्ट्रेंथ और ज़्यादा ताकतवर होगा, याद रखिएगा। और इस प्रकार जलीय चूना संरचना में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ, चूना गारा जो होता है, जो चूने से हम गारा बनाते हैं चिनाई के लिए, अलग अलग कामों के लिए, वो किस लाइम का बना होता है आपको यहाँ बताना है। तो मैं बता दूँ, जो चूना गारा होता है वो हाइड्रोलिक लाइम का ही बना होता है। अभी हमने बताया, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ होती हैं 30%, और अशुद्धियों के रूप में क्या होता है? एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, और इत्यादि यह सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। और इन्हीं के कारण उसमें क्या आता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आती है। क्या? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और साथ में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को अगर हम बताएं तो हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसे किससे प्राप्त करते हैं? कंकड़ से प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार का चट्टान होता है, और इन्हीं कंकड़ से ही हमें हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और हाइड्रोलिक लाइम को बुझाने के लिए 12 से 48 घंटे का समय लग जाता है। और इससे बनने वाला एक और क्वेश्चन अगर हम बताएं तो जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका आयतन पानी डालने पर 50% की वृद्धि होती है। कितना? 50% उसका आयतन बढ़ जाता है, जबकि फैट लाइम में कितना? 2 से 3 गुना बढ़ता था, अर्थात 200 से 300% तक वृद्धि हो जाता था। इसका 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो मैंने यही कोशिश किया है कि सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैं लूं और साथ में आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊं। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बताया था जो पानी में चूना जम जाता है, जो पानी में जमने का विशेषता रखता है, उसको हाइड्रोलिक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टीज होती है। और यहाँ से एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूँ, हाइड्रोलिसिटी के बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हाइड्रोलिसिटी क्या है। तो मैं बता दूं, हाइड्रोलिसिटी प्रोसेस जो होता है पानी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में चूने के सेट होने तथा हार्ड होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। याद रखिएगा। और हाइड्रोलिसिटी में मुख्य रूप से कौन सा कंपोनेंट भाग लेता है, तो उस कंपोनेंट का नाम याद रखिएगा, एल्यूमिना, या इसी को क्ले भी कहते हैं। याद रखिएगा। क्या हमने बताया, पानी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में चूने के सेट तथा हार्ड होने की प्रक्रिया जो होगी हाइड्रोलिसिटी कहलाएगा। और इस हाइड्रोलिसिटी को कौन ग्रोथ कराता है, तो एल्यूमिना या क्ले कंटेंट। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार इसका सही जवाब बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच फॉलोइंग क्लासेज ऑफ लाइम कैन प्रीमियरली बी यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज। मतलब कौन सा इसमें से संरचनात्मक दृष्टि से हम चूना प्रयोग करते हैं, किसमें, संरचना बनाने में। तो मैं बता दूं कि IS 712 के तहत हमारे चूने को 5 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें, आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है चूने के क्लासिफिकेशन से। मानक कोड ये है IS 712 और इसके तहत ही चूने का क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके तहत हमारे चूने को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लास A, B, C, D, E। क्लास ए में जो चूना आता है उसे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। क्लास बी में जो चूना आता है उसे सेमी हाइड्रोलिक लाइम, और सी में फैट लाइम या इसी को क्विक लाइम, रिच लाइम भी कहते हैं। और जो क्लास डी होता है वो डोलोमाइट लाइम, और क्लास ई जो होता है उसे कंकड़ लाइम का नाम दिया जाता है, कंकड़ लाइम। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लाइम है जिसको संरचनात्मक दृष्टि से प्रयोग करते हैं। तो मैं बता दूं, जो क्लास ए वाला लाइम है इसमें क्ले की मात्रा लगभग 30% होती है, नियर अबाउट 20 to 30%। और क्लास बी में जो होता है उसमें लगभग 15 से 20%। और जो क्लास सी होता है इसमें 5%। और जो क्लास डी होता है इसमें लगभग 25% होता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा क्ले कंटेंट का मान क्लास ए इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में होता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी में आएगा, क्योंकि क्ले में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, अभी हमने बताया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड, और साथ में ये भी हम बता दें कि एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम याद रखिएगा 2 आवर्स, 2 घंटे, और इसका फाइनल सेटिंग टाइम याद रखिएगा 48 आवर्स। कितने? 48 आवर्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं, तो जो फैट लाइम होता है इसमें अशुद्धियाँ बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये चिनाई के कार्यों में संरचनात्मक दृष्टि से इसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए इसका हम प्रयोग चूना प्लास्टर करने में करते हैं। किसमें? चूना प्लास्टरिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और भी अगर मैं इसका उपयोग बताऊं फैट लाइम का,
तो फैट लाइम का एक और उपयोग होता है धातुओं को पिघलाने के लिए, फ्लक्स के रूप में कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। और सीमेंट के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद से लाइम पुट्टी बनाने में, पुट्टी भी बनाने में लाइम का, इसमें भी, फिर वाइट वॉशिंग में, चूना करने में, सफ़ेदी जो होता है दीवारों पे, उसी में इसका भी प्रयोग होते हैं। फिर से अगला हमने प्रयोग बताया, प्लास्टरिंग में भी इसका उपयोग होता है, ठीक। फिर लीकेज को रोकने के लिए भी फैट लाइम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लीकेज में या इसका आयतन बढ़ने के बाद लीकेज को आसानी से रोक पाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग स्लेकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम, बुझाने की प्रक्रिया के दौरान चूने का आयतन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है या तेज़ी से कम होता है या बढ़ता है या समान रहता है। तो अभी हमने बताया जब भी आप चूने में पानी मिलाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अब उससे पहले मैं आपको स्लैकिंग की प्रोसेस बता दूं। स्लैकिंग का प्रोसेस होता क्या है, देखिए पानी में चूना डालने के बाद लाइम पानी से क्रिया करने लगता है। जब भी हम चूने में हम पानी मिलाएंगे तो वह चूना क्या करेगा, पानी से क्रिया करने लगेगा और इस दौरान हिसिंग एंड क्रैकिंग के साथ चूना बुझने लगता है। दो प्रकार का आवाज़ आता है, याद रखिएगा, हिसिंग एंड क्रैकिंग। यह दो प्रकार का आवाज़ होता है, चूना बुझने के दौरान आता है। कई बार पूछा गया है हिसिंग एंड क्रैकिंग, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में इसमें ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्मा हाई हीट निकलेगा और इस प्रकार यह प्रोसेस क्या कहलाता है, स्लैकिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या, स्लैकिंग प्रोसेस। और उस प्रकार के चूने को हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, याद रखिएगा। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, एक बार मैं फिर बता दूं, जब भी हम चूने में पानी की मात्रा मिलाएंगे तो वह चूना हिसिंग एंड क्रैकिंग के साथ चूना बुझने लगता है और साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है और इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहते हैं। और जो स्लैकिंग के बाद हमें चूना प्राप्त होता है उसे स्लैग्ड लाइम दिया जाता है। क्या, स्लैग्ड लाइम, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा चूना क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, नहीं, तेज़ी से कम होता है, ये भी गलत है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डी भी गलत। तो क्वेश्चन का डी सी ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, चूना पत्थर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर व कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर अनबुझा चूना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी हमने पीछे बताया था निस्तापन की अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निस्तापन की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं, चूने को हाइड्रेटेड चूना बनाने के लिए पानी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कैल्सिनेशन ऑफ लाइम, हमने बताया था कैल्सिनेशन ऑफ लाइम में उसको 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और उसमें से CO2 और नमी को बाहर निकालते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यूरिंग ऑफ लाइम, चूने का तराई भी नहीं होगा क्योंकि चूने का तराई हम नहीं करते हैं। स्लैकिंग ऑफ लाइम, स्लैकिंग ऑफ लाइम में क्या होता है कि उसमें हम ऊपर से पानी मिलाते हैं जिसे हम चूना बुझाने की प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें फैट लाइम में क्या होता है कि इसका आयतन 2 से 3 गुना बढ़ भी जाता है, ठीक। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या होगा, स्लैकिंग ऑफ लाइम, चूना को हाइड्रेट या चूना बनाने के लिए पानी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्लैकिंग ऑफ लाइम कहलाएगी, क्योंकि इसी दौरान पानी मिलाया जाता है और जो चूना प्राप्त होता है वो स्लैग्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम कहलाता है। और कूलिंग ऑफ लाइम, चूने को ठंडा करने से मतलब है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, पुट्टी इज मेड अप विथ, पुट्टी कैसे बनाई जाती है। देखिए फ्रेंड, जो पुट्टी बनाई जाती है तो पुट्टी को बनाने के लिए पाउडर का, चाक पाउडर का यूज करते हैं। किसका, लाइम जो पुट्टी होती है उसको बनाने के लिए हम चाक पाउडर किसका यूज करेंगे, तो
चाक पाउडर और इसके साथ में हम लेसिड ऑयल का प्रयोग करते हैं। एक लेसिड ऑयल होता है, ठीक है, उसी लेसिड ऑयल का प्रयोग करके और उसको मिला के अच्छी प्रकार पुट्टी का निर्माण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चूर्णित चाक और अलसी के कच्चे तेल से, अलसी का कच्चा तेल होता है जिसे लेसिड ऑयल भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब इनमें से सही कथन को सिलेक्ट करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट, गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो चूना होता है वो मुक्त अवस्था में वातावरण में उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत जवाब। लाइम इज़ मेड फ्रॉम जिप्सम, जो चूना होता है वो जिप्सम से बनाया जाता है, देखेंगे इसको। लाइम इज़ मेड फ्रॉम डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, या डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। देखिए फ्रेंड, लाइम जो होता है केवल जिप्सम से ही नहीं बनाया जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइम को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के चट्टानों से बनता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के चट्टाने हैं। और ये कह रहा है लाइम इज़ मेड फ्रॉम द डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम निस्तापन करवाएंगे कितने पर, 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके इसमें से हम क्या निकालेंगे, CaO, चूने को अलग कर लेंगे तथा नमी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लेंगे और इस प्रकार हमें चूना प्राप्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहलाती है कि चूने जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको 900 डिग्री टेम्परेचर ताप पर गर्म करके अलग किया जाता है, और यही ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ से हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न लिया हूँ जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड देखिए, पहला पॉइंट है शुद्ध चूना सी श्रेणी का चूना होता है। अभी हमने बताया था कि ए श्रेणी में एलिमिनेटेड हाइड्रोलिक लाइम होता है जिसका प्रयोग हम संरचनात्मक दृष्टि से करते हैं, और बी में क्या होता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, और सी में शुद्ध चूना जिसे फैट लाइम भी कहते हैं, रिच लाइम भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है चूने का निस्थापन 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चूने प्लास्टर कार्य तथा दीवारों पर सफ़ेदी करने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। जो चूना प्लास्टर होता है दीवारों पर सफ़ेदी करने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जलीय चूने को श्रेणी ए का चूना कहते हैं, किसका, श्रेणी ए में रखा जाता है। जो जलीय चूना होता है हाइड्रोलिक लाइम होता है उसको ए श्रेणी कहा जाता है, और जो बी होता है वो सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है, और उसका उपयोग जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है चूने में उपस्थित मुक्त चूना की मात्रा का पता लगाने के लिए निर्दोषिता परीक्षण करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, और इस साउंडनेस टेस्ट का उपकरण क्या है, ली चैटलियर उपकरण से हम इसका चूने की मात्रा को पता लगाते हैं। याद रखिएगा, अनबुझे चूने का भार 1050 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड, अनबुझा चूना का भार कितना होता है, 1050 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। चलिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि शुद्ध चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% से 97% तक होती है जो फैट लाइम होता है, और अशुद्धियाँ 5 से 3%, जो कि अन्य श्रेणी की अपेक्षा इसमें सर्वाधिक होता है, और ये सबसे शुद्ध होता है, इसीलिए इसे श्रेणी सी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध चूना का प्रारंभिक जमाव काल 2 घंटे तथा अंतिम जमाव काल 48 घंटा होता है। याद रखिएगा, जो फैट लाइम होता है, फैट लाइम को शुद्ध चूना या प्योर लाइम कहा जाता है, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 2 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम 48 आवर्स। चलिए अगला है शुद्ध चूना का बुझाए जाने पर वह अपने मूल आयतन का 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना से भी अधिक फूल जाता है, और इसीलिए उसको फैट लाइम का नाम दिया जाता है। जलीय चूने को ए श्रेणी का चूना भी कहते हैं, जलीय चूना ए श्रेणी के अंतर्गत आता है,
और यह जलीय संरचनाओं के नींव में प्रयुक्त होता है, नींव कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।